राना तनवीर साहब, ये बात अब वाज़ेह है कि आप लोगों ने तबले जंग बजा दिया। खुद ख्वाजा आसिफ के बयान है कि जंग होगी, सियासी जंग होगी, लेकिन ये जंग अब आपकी अदलिया के साथ है। जब आप ये कहते हैं कि आप भी पार्लियामेंट में बुलाएंगे, आप भी रिकॉर्ड मंगवाएंगे, तो क्या अब ये मान लिया जाए कि अदलिया का खास तौर पर इलेक्शन के हवाले से जो हुक्म है वो आप नहीं मानेंगे? देखें, थैंक यू वेरी मच, लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि ये जो चीज़ें हैं ये लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल आउटकम है उन मामलात का जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त चल रहे हैं। वहाँ पे जिस तरह केसेस को, पॉलिटिकल केसेस को हैंडल किया जा रहा है या उसकी जो आपके पास रिपोर्टिंग आती है वो टोटल वो से हट के बात हो रही है जो आईन और कानून कहता है। और फिर ये मुझे बताएं, अगर ये बज़िद कोई जज मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सुना दुनिया में किसी जगह या पाकिस्तान में भी, इससे पहले कि अगर किसी के मतलब कोई बात की जाए किसी जज के मतलब कि जी मुझे आप पे इत्मीनान नहीं है या आप ये केस ना सुने, तो वो तो चेंबर में ही अलहदा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ ज़िद करना और स्पेशली उस लाइन को टो करना जो एक ख़ास मखसूस पार्टी की लाइन है, तो मैं समझता हूँ कि उससे यकीनी तौर पे यही होगा जो पार्लियामेंट में इस वक्त हो रहा है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो एक जमात की लाइन को टो कर रहे हैं या उनके मुतालबे को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं? इसलिए जो हम बात करते हैं वो 100% वो अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शनों का। एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाना 90 डेज और दूसरे एक चीज़ों को ना देखना जो कि दूसरे 2-3 आर्टिकल्स हैं इलेक्शन के मतलब, और फिर इलेक्शन एक आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन, उसको भी इग्नोर करना या बुलडोज करना उनकी चीज़ों को जो लीगल वो काम कर रहा है, ये किसी जगह उनकी अपनी एक उस अदारे की वो उसकी वो फ़र्ज़ है उसका या ड्यूटी है कि वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराए। और कानून में दिया हुआ है कि अगर वो महसूस करें कि अभी वो नहीं कर सकते तो 8 दिन 10 दिन या कुछ वो पोस्टपोन कर देते हैं, करते रहे हैं, पास्ट में यही हुआ है जी। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जब सामने देखी हैं हमने, जिस तरह बात की गई है, सुना नहीं जाता किसी को। और जब ये केस हो रहे थे तो पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा जो स्टेक होल्डर हैं, बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं, उन्होंने कहा हमारी बात भी सुन लें, तो उन्होंने कहा हम आपकी बात ही नहीं सुनते। तो कहने का मकसद है कि दो का जो रिक्यूज़ किया उन्होंने 2 जजेस ने उनको, और जिन्होंने उस पर अपनी ओपिनियन दे दी उस पर, उन जजों का 4-3 का जो बात होती है, तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें देख के उसी नतीजे बंदा पहुँचता है, बल्कि यकीन से कहता है कि ये ख़ास एजेंडे के तहत। अच्छा चलें, ठीक है। राणा साहब ये बताएं, जब आप कहते हैं कि जंग लड़ेंगे और सियासी जंग लड़ेंगे, तो वो क्या सियासत अदलिया से, आपकी अदलिया तो सियासी इदारा है नहीं, तो आपकी अदलिया से सियासी जंग कैसे होगी, क्या करेंगे आप? देखिए, जो खालिद साहब ने बात की है वो आप ठीक है, जंग उन्होंने जब कहा तो उन्होंने कहा कि फिर ना कोई इसका गलत मतलब ले ले। उन्होंने कहा जी हम सियासी जंग लड़ेंगे। सियासी जंग से मुराद था कि हम पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि वो एक ऐसा दायरा है जहाँ पे बात हो सकती है, सियासी भी हो सकती है सारी, तो उन्होंने कहा कि जी हम यहाँ पे बात करेंगे। और अगर वो अदालत में ऐसी कोई बात करते हैं जिस तरह महसूस करते हैं कि हमारी पार्लियामेंट की तौहीन हो रही है, ऐसे ऐसे वहाँ पे काम हो रहे हैं जो पार्लियामेंट का ब्रीच हो रहा है प्रिविलेज का, तो यकीनी तौर पे उसकी पार्लियामेंट रद्द-ए-अमल आएगा और वो अपनी टर्फ पे जो भी उनके इख्तियारात हैं आईनी, उसको इस्तेमाल करेंगे वो बिल्कुल। क्योंकि ये टाइम आ गया है कि ये डिसाइड हो। ये चुप जो थी ना, चुप, ये आप मौलवी तमीज़ुद्दीन से शुरू करें तो ये चुप सादी रही। पार्लियामेंट ने कभी बात ही नहीं की, एक चलता रहा, चीज़ें कबूल की जाती रहीं। जिस तरह मौलवी तमीज़ुद्दीन वाला केस था जस्टिस मुनीर का, जिस तरह 58(2)B के तहत असम्बलियाँ डिज़ोल्व होती रहीं और कोई किसी ने पूछा नहीं। जिस तरह मार्शल लॉ लगे तो उसमें जिस तरह वैलिडेट किया गया वो भी आपके सामने है। जिस तरह PCO जजेस ने हलफ उठाए वो भी आपके सामने है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि अगर बात करनी है किसी की तो फिर सब को हिसाब देना चाहिए। तो सर मुझे बताएं, वो आइन के कौन से शिके हैं सर जिनसे आपने जजेस का एहतसाब करना है, या जजेस
के साथ आपने सियासी जंग करनी है, मतलब क्या कर, एक तो ये हो गया आपने जो बिल लेके आ रहे हैं, ये आप कह रहे हैं जुडिशरी की शक्ल को, उसके स्ट्रक्चर को ठीक करेगा, ये वेरी गुड। इसके अलावा और कौन से आईनी ऑप्शन है? देखें, जो आप बात कर रहे हैं जंग का लफ्ज़ तो चले वो तकरीरों में होता है, जंग आई मीन के वही के अख्तियारात जो इन ने दिए हुए पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट एक सॉवरन अदारा है जो सबसे सुप्रीम है, क्योंकि वहीं से सारे लॉज निकलते हैं, वहीं से। सर ये इतनी सुप्रीम है, आपकी पार्लियामेंट के स्पीकर एक रूलिंग देता है, इमरान खान के दौर की बात कर रहा हूँ कि जी असम्बलियाँ तहलील की जाती है, स्पीकर रूलिंग देता है, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग को उड़ा देती है, आप क्लैप करते हैं उस पर, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ने। आज आप लोग शोर मचा रहे हैं। देखें, बात ये है कि वही बात मैं करने लगा हूँ जो इस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट कर रही है। क्या सुओ मोटोस की बात बहुत लंबी बात उस पर हो सकती है, लेकिन अगर कोई ये फैसला ऐसा कर दे जो सारी अदालतों की जुरिस्डिक्शन वो खुद ले लें, जिस तरह सुओ मोटो में होता है कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पे भी आ जाएं और उसके बाद अपील भी ना हो, वो अगर कह दें कि दिन को रात कह दें तो उसकी कोई अपील नहीं है। और ये हुआ, अकामा पे नवाज शरीफ साहब को निकाला गया, कोई अपील नहीं थी और लाइफ डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इतने बड़े फैसले वहाँ पे अपील ही नहीं हो सकती, किसी के पास फुल कोर्ट नहीं बैठ सकती। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें दुरुस्त करने वाली बात है। स्पीकर की रूलिंग को जिस तरह से कालअदम करार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, आप कहें वो भी गलत था, वो भी गलत किया, नहीं होना चाहिए था सर। उसी पे आने लगा हूँ। अच्छा सर, इसी तरह अगर वहाँ पार्लियामेंट ये कहे कि ये दिन नहीं रात है दिन को, तो मैं समझता हूँ इतनी ग्लेरिंग वो आर्टिकल 5 का जो फवाद ये उठा, तो इसने वहाँ क्या दिया कि जी आर्टिकल 5 जो है वो इनका आ गया, यहाँ हो गई है, पता नहीं साजिश हो गई है बाहर से, लिहाजा मैं पुट करता हूँ कि ये जो अदम एतमाद साजिश के तहत पेश की गई है, लिहाजा इसको ख़त्म किया जाए। और स्पीकर ने 1 मिनट में, जो पहले मीटिंग में तय किया हुआ था, 1 मिनट में वो उड़ा दी और उसके बाद साथ ही कहा कि जी ये रिज़ाइन में एक्सेप्ट करता हूँ। फिर साथ ही कहा कि जी प्रेसिडेंट ने वो डिज़ोल्व कर दी 5 मिनट में, पहले ही उसने टाइप करके रखा हुआ था। तो ये कोई मजाक है? जिस तरह इन्होंने प्रोविंशियल असम्बली डिज़ोल्व कर दी, महीना चलती रही बहस, के डिज़ोल्व नहीं करना चाहते थे, मेंबर्स नहीं करना चाहते थे, चीफ मिनिस्टर का प्रोरेगेटिव है आई नहीं। लेकिन प्रोरेगेटिव कोई चीज़ मादर पिदर आज़ादी नहीं होती, हर चीज़ रेगुलेट कर रही है किसी चीज़। अच्छा सर, साथ साथ ना एक इस जंग में एक काम और भी बड़ा हुआ है सर, एक जंग में एक काम हुआ है कि जजेस की ऑडियोज लीक हुई हैं ना, आपने तहकीकात उनकी करवाई हैं। अब फवाद चौधरी साहब, अब बल्कि तहकीकात कराए बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले कर देते थे सर। फवाद चौधरी कहते हैं कि इनके पास जजेस की वीडियोस भी हैं, तो कोई वीडियोस भी हैं सर, कोई आने वाली है? किसके पास किसकी वीडियोस हैं? ये काम इन्होंने खुद शुरू किए। हम उस वक्त कहते थे बाज आ जाएं। आप इमरान खान और उसका टोला, जो इमरान न्याजी का टोला है, वो आप जानते हैं इस टोले को, ये टोला है क्या, इनका करैक्टर, पॉलिटिकल करैक्टर क्या है, इनकी बैकग्राउंड क्या है, ये किधर से आए, कहाँ से उठे, कहाँ कहाँ गए, पॉलिटिकल हिस्ट्री एक पीछे है।